हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जी हाँ, आपके पीनस का इरेक्ट ना होना या नफ्स का जो है वो प्रॉपर अकड़ाव ना होना, ये बहुत कॉमन मसला है जिसकी वजह से आइली ज़िंदगी में मसाइल होते हैं। और फिर औलाद और का ना होना और एक जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर है उसका पूरा ना उतरना, ये बहुत बड़ा मसला है। तो गाइस, इसके लिए मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए हमें इन ऐसे कोई स्टेप्स लेने हैं, ऐसी चीज़ें लेनी है जिससे ये प्रॉब्लम रिवर्स करे, या जिसे आप कह लें जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को। तो सबसे पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन को समझने से पहले हमें नॉर्मल इरेक्शन के प्रोसेस को समझना होगा कि हमारे नफ्स का जो अकड़ा हुआ वो नॉर्मली होता कैसे है। तो इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक है नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे। जितनी भी मेडिसिन आप यूज़ करेंगे इस काम के लिए वो नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे पे ही काम करती हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फंक्शन क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपके स्मूथ मसल्स जो हैं उनको रिलैक्स करता है। जब स्मूथ मसल्स रिलैक्स होते हैं तो उसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है तो हम जानते हैं कि आपके पीनस की इरेक्शन के लिए ब्लड फ्लो बढ़ना ज़रूरी है। बेसिकली जितना खून जो है आपके नफ्स की तरफ जाएगा उतना ही उसकी इरेक्शन होगी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशल कि आपको इरेक्शन हो सके, और वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ख़त्म करता है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड का दूसरा काम ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है और बॉडी के दूसरे फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये आपको मदद करता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाता है। जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं तो ये मेल हार्मोन है, जैसे मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला कम होता है या ख़त्म हो जाता है, यानी आपकी इरेक्शन ठीक होती है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन के अलावा अगर हम देखें कि हमारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि ये आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको रेगुलेट करता है। कार्टिसोल क्या करता है कि इसकी वजह से स्ट्रेस होती है, तो कार्टिसोल जब आपका बेहतर होता है तो आपको अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो कम होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा प्रिविलेनरी और इम्पॉर्टेंट पहला फैक्टर है जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है, यानी आपके नफ्स में अकड़ाव नहीं आता। तो गाइस, नाइट्रिक ऑक्साइड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपको अच्छी स्लीप आती है। अच्छा गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि मॉर्निंग जब आप सुबह उठते हैं तो आपको इरेक्शन हुई होती है। तो इसका मतलब है कि जब इरेक्शन हो रही है तो ब्लड फ्लो सुबह टाइम ठीक होता है। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो सिस्टम है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो जब एक्टिवेट होता है तो हम रिलैक्स होते हैं। जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ता है और हमारी इरेक्शन बेहतर होती है। मॉर्निंग में क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन, आप सो के उठते हैं या नींद में होते हैं, तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन जिसका मैंने जिक्र किया कॉर्टिसोल, उसका लेवल लो होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है, तो इस वजह से इरेक्शन होती है। तो इसका मतलब अगर मॉर्निंग में आपको इरेक्शन हो रही है तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है। आपको स्लीप बेहतर करें तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो जाएगा। मॉर्निंग इरेक्शन से आपको ये शो हो गया कि अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करें, यानी स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करें, उसका लेवल कम हो, तो आपको अच्छी नींद आएगी और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि मॉर्निंग में अगर इरेक्शन होती है दिस मीन कि आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है और आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो लो है। इट मीन्स कि यू आर नॉट इन स्ट्रेस और आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से यू हैव अ गुड एंड नाइस इरेक्शन। इसके अलावा गाइस, अगर हम और इम्पोर्टेंट बात करने चलें तो जो हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनके साथ की उनकी उनको भी बहुत सारा मसला जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का देखने को मिलता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी एंडोथेलियल लाइनिंग जो होती है वेसल्स की वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एंडोथेलियल लाइनिंग के अंदर ही बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स की एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज हो चुकी होती है जिसकी वजह से उन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड जो खुद भी है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करता है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ के जो है वो चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा स्लीप एपनी, अगर आपको सोने में दिक्कत है या सोते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी नींद बेहतर नहीं है तो इसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है और वो कॉर्टिसोल जो है वो बेसिकली आपको ईडी काज करवा सकता है।
इसके अलावा जितनी हमारी लिपिड लोअरिंग एजेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, स्टैटन्स जिसमें अटोरवास्टैटिन बहुत कॉमन है, या फाइब्रेट ड्रग्स हैं, वो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन करती हैं। यानी वो दवाइयाँ जो आप कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इवेंचुअली वो भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन करती हैं, यानी आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम करती हैं, और इसके अलावा आपके पीनस की इरेक्शन को इनहिबिट करती हैं। तो गाइस इसका मतलब है नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया फिर हमारी लाइफ में, कि जिसकी वजह से हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन से बच सकते हैं और हम अपना ब्लड फ्लो जो है पीनस का बढ़ा सकते हैं। तो एक बात और याद रखें कि जब आपकी उम्र 40 साल से ऊपर हो जाती है तो तकरीबन बॉडी 50% कम नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना शुरू करती है। तो आइए गाइस अब हम कुछ ऐसे स्टेप्स देखते हैं जिसकी वजह से, ऐसी 5 चीज़ों पे बात करते हैं जिसकी वजह से आप अपनी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है उसको रिवर्स कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है कि नंबर 1 पे प्रैक्टिस नोज ब्रीदिंग। आप अपने नाक से सांस लेने की आदत डालें। नाक से सांस लें। जी हाँ, नाक से जब आप सांस लेते हैं तो आपके जो पे नॉस्ट्रिल्स हैं वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बेसिकली जो रिलीज़ हो रहा होता है और फिर बाद में वो एक्सक्रीट आउट होता है जो हमारी इवेंचुअली लंग्स में जाता है। जब लंग्स में जाता है तो लंग्स में नाक से सांस लेने की वजह से लंग्स से वो पूरे ब्लड के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड मूव करता है, जिसकी वजह से आपकी इरेक्शन बेहतर होती है। तो नंबर 1 पे हो गया कि आपने नाक से सांस लेना है, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल बढ़ते हैं, तो उससे फिर आपकी इरेक्शन बेहतर होगी। तो ये अमल आप अपनी ज़िंदगी में आदत बनाएं कि पूरे दिन में कुछ ना कुछ टाइम निकाल के आप ये ज़रूर करें। नंबर 2 पे अब इम्पॉर्टेंट बात कर लें, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज से आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है। हम जैसे कि सब लोग जानते हैं कि जितनी हम वॉक या एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारे पूरे जिस्म में ब्लड फ्लो बढ़ता है, खून का बहाव बढ़ता है। जब खून का बहाव बढ़ता है तो वो हमारे जो है पीनस की तरफ भी ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो इसका मतलब है कि एक्सरसाइज से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कम हो सकता है। तो गाइस अब हम कुछ बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिसकी बुनियाद पे हम, कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा होता है और अगर हम उनको इस्तेमाल करें तो हमारा जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम ख़त्म हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले गाइस आ जाती है स्पाइनच, यानी पालक जो है। 100 ग्राम पालक जो है उसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास 24 से 387 mg, 24 to 387 mg जो है वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो स्पाइनच आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास दूसरी ग़िज़ा आती है बोक चाय। बोक चाय इसको कहते हैं, BOK, बोक CH चाय। इसके 100 ग्राम के अंदर 103 से 309 mg जो है वो मौजूद होता है नाइट्रिक ऑक्साइड एक सर्विंग में। नंबर 3 में लेटिस जो है, हम सब जानते हैं न्यूट्रिएंट से रिच है, फाइबर है। उसके अंदर भी 100 ग्राम के अंदर 13 से लेकर 287 mg, 13 से लेकर 287 mg पर सर्विंग नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो मौजूद होता है। इसके बाद कैरेट्स, गाजरें। अगर आप 100 ग्राम गाजरों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें 92 से लेकर 92 से लेकर 135 mg जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद होता है। बीट्स, चुकंदर जो है, बीट जूस जो है उसके अंदर अगर आप उसको पीते हैं 1 गिलास तो 45 मिनट के अंदर अंदर आपकी बॉडी में 21% नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा गार्लिक, लहसुन है, मीट है, नट्स हैं और वाटरमेलन जो है जी इट्स वेरी इफेक्टिव, कि वाटरमेलन का जो जूस है जी इट्स आल्सो वेरी रिच इन नाइट्रिक ऑक्साइड और इससे आपका ब्लड फ्लो पीनस की तरफ बढ़ता है। ये 3 चीज़ें होगी। चौथे नंबर पे आपने अवॉइड करनी है शुगर, क्योंकि शुगर से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स बनते हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक का मतलब है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो तंग होना शुरू होती हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बनने की वजह से आपकी एंडोथेलियल डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसमें पहले बता चुका हूँ। जब एंडोथेलियल डैमेज होती है तो उन्हीं एंडोथेलियल के अंदर ही बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो शुगर जो है बिल्कुल बंद कर दें या बहुत ही कम कर दें, हो सके तो लो स्वीटनेस यूज़ करें। इसके बाद अल्कोहल है, वो भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन काज करवाता है, उसको अवॉइड करें। वो स्ट्रेस का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्ट्रेस को रिड्यूस करें, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन काज करता है। उसके बाद गाइस एंड पे गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 7 से 9 घंटे स्लीप जब आप लेंगे तो इससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा और रिलैक्स रहेंगे आप, आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। एंड पे मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम है तो किसी भी अताई हकीम के पास मत जाएं। ये वाली चीज़ें आपने लाजमी अपनानी है, बट स्टिल इफ प्रॉब्लम परसिस्ट्स यू नीड टू हैव अपॉइंटमेंट विद ए सेक्सोलॉजिस्ट। जी हाँ, वो जो सेक्सोलॉजी
कोई स्टडी की हो, जो सेक्सोलॉजिस्ट हो, उससे आप रब्ता करें। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके पास रब्ता करें, उनकी बताई हुई मेडिसिन पे अमल करें। लेकिन ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर आप इनको अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत ज़्यादा कमी होगी। उम्मीद है गाइस आपको आज की वीडियो बहुत बेहतर लगी होगी। हो सके तो बहुत सारे लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर टू अदर्स। और एंड पे डोंट फॉरगेट टू स्माइल। अल्लाह हाफिज़।